थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एसगार्ड के ऊपर जब सीज चल रही होती है तो हमें उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि किस तरह से हेमडाल को लोकी ने कैद कर लिया था, जिसकी वजह से वो आने वाले खतरे के बारे में किसी को बता ना सके। और हमने साथ में ये भी देखा था कि जब एसगार्ड के ऊपर सीज चल रही होती है तो उस टाइम वोल्स्टैग एक जेल के अंदर कैद होता है, क्योंकि उसने अपने आप को जाके सरेंडर कर दिया था और उसको लग रहा था कि कल रात जो भी हुआ था शिकागो इंसिडेंट के अंदर उसमें उसकी गलती थी। लेकिन वहां से वो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसको कैद करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वोल्स्टैग कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता है, और वो उसको आज़ाद कर देते ताकि वो जाके अपने एसगार्डियन भाइयों के साथ उनकी मदद कर सके ऑसबॉर्न से लड़ने के खिलाफ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसको रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि रैग्नारॉक आ जाता है, जो कि थॉर का क्लोन है, जो कि टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड ने बहुत पहले बनाया था सिविल वॉर के इवेंट में। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो हमारी कहानी की शुरुआत बाल्डर, तीर और हेमडाल के साथ होती है, जो कि इस वक्त बैटलफील्ड के अंदर मौजूद हैं। और वहां पे वो बोलता है कि उन मोर्टल्स के पास रीइंफोर्समेंट है बाल्डर, लेकिन हमारे पास और कोई नहीं बचा है, मुझे डर है कि हम उनको रोक ना पाएंगे। तो इसे बाल्डर बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अभी भी सता रही है कि इनके पास आखिरकार इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से जिसके जरिए ये हम पे स्ट्राइक कर रहे हैं। हेमडाल, क्या तुम कुछ मुझे देख के बता सकते हो? तो वहीं से हेमडाल देखता और कहता है कि जो उनका लीडर है, जो कि एक स्कारलेट क्लॉक पहना हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है, और वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि नॉन स्टोन्स की है। उसने नॉन स्टोन्स को उठाया हुआ है। इस तरह की शक्ति तो एक गॉड के हाथ में भी खतरनाक साबित हो सकती है, और वो तो सिर्फ एक मोर्टल है। आखिरकार उसके पास ऐसा खतरनाक किस्म का मैजिक आया कहाँ से जिसके जरिए उसके हाथ उस तक पहुंच गए। तो वहीं से हेमडाल बोलता है कि इसके अंदर लोकी का काम है। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि लोकी ने ही मुझे कैद किया था और मुझे यहाँ आने से रोका हुआ था। तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लोकी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश करी है, और वो स्टोन से भी काफ़ी बार खेल चुका है पहले। लेकिन मुझे ये सुन के थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि भले वो कितना भी मिस्चीफ क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरह की पावर एक मोर्टल मैन के हाथ में सौंप दे, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो हेमडाल मेरे साथ, इससे पहले कि वो और ज़्यादा कुछ खराबी करने की या गड़बड़ करने की कोशिश करे, हमें उसको जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तीर, जब तक मैं लोकी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ तुम सारा का सारा कमांड संभालो, और तुम्हें उनको किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। और हम देखते हैं कि तीर यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर खड़ा हुआ होता है और एक सोच के अंदर गुम हो जाता है। उसके साथ ही उसको बुला रहे होते हैं, लेकिन वो बैटलफील्ड की तरफ ही देख रहा होता है कि यहाँ पे एक अलग ही माहौल चल रहा है। यहाँ पे द हुड और उसका क्राइम सिंडिकेट बहुत ज़्यादा जबरदस्त तरीके से इन सारे के सारे गार्डियंस को मार रहे हैं। वहाँ पे न्यू एवेंजर्स भी इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। और तीर के दिल में सिर्फ वही आवाज़ गूंज रही है जो कनत ने कल रात उससे कहा था कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो तीर, तुम जो हो कल रात कौओं का खाना बनोगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि तीर बोलता है कि हमें और ज़्यादा फोर्सेस की ज़रूरत है उनको मैच करने के लिए, इस तरह हम जाएंगे तो हम हारे जाएंगे। मैं हाउस ऑफ हीलिंग के अंदर जा रहा हूँ और देख कर आता हूँ कि कौन कौन वहाँ पे ऐसा शख्स इस वक्त मौजूद है जो लड़ने के काबिल है, और उनको लेके वापसी लौटता हूँ। तो वहीं से वो दूसरा साथी उसका बोलता है कि आपको क्या लगता है कि हमारी मदद के लिए और कितने गॉड्स बाकी होंगे? मुझे इसी बात का डर है कि हमारे पास शायद ज़्यादा नहीं है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं ब्रोक्स्टोन ओक्लाहोमा के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि वोल्स्टैग दूर उड़ के जाता है और उसको चक्कर आ रहे होते हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मिस्टर वोल्स्टैग उठिए, आप क्या कर रहे हैं, आपको उनसे लड़ना होगा। तो वोल्स्टैग बोलता है कि लड़ना होगा किससे? ओह हाँ। और हम देखते हैं कि वहीं से अगले पल रैग्नारॉक आ रहा होता है और बोलता है कि उठ जाओ मर्डरर, मैं रैग्नारॉक, और आज मैं तुम्हारा खून पिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले उसको तलवार देते हैं, और वोल्स्टैग बोलता है कि तुम जो कोई भी हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम थॉर नहीं हो, और जिसने अपना नाम ही रैग्नारॉक रखा हुआ उसका मतलब तक नहीं पता, उसके ऊपर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं से वो रैग्नारॉक अपना हैमर चमकाता और बोलता है कि ये किस किस्म की बदतमीजी है मेरे सामने, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें गिरा सकता हूँ। वहीं से हम देखते हैं कि वोल्स्टैग अपनी तलवार उठाता और बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास शायद बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की पावर हो, लेकिन मेरे पास मेरा गार्ड है, मैं हर चीज़ को डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ अपने गार्ड के जरिए। लेकिन अगले पल जब वोल्स्टैग बोलता है कि माय गार्ड, तो उसको वो कल रात वाला इंसिडेंट याद आता है कि कल भी उसने इस तरह से बिजली रोकने की कोशिश करी थी और चक्कर में मासूम लोग मारे गए थे। तो हम देखते हैं कि बाल्डर बोलता है कि नहीं, अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, और उसके चक्कर में वो वहाँ से थॉर का हैमर का एक हिट खा लेता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और वो पुलिस वाले बोलते हैं कि मिस्टर वोल्स्टैग आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं? तो वोल्स्टैग बोलता है कि नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर हो जाओ। और हम देखते हैं कि वोल्स्टैग यहाँ से रेगिस्तान की तरफ भागना शुरू कर देता है।
तुम एक बुज़दिल हो। एक ट्रू एसगार्डियन कभी भी किसी बैटल से भागता नहीं है, लेकिन लकीली मैं तुम्हें तुम्हारी जस्टिस तक पहुंचा के रहूंगा, चाहे तुम मुझसे कितनी भी भागने की कोशिश क्यों ना कर लो। और इस तरह यहाँ से कैल्डा के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि विलियम के माँ बाप से मिलने के लिए आई हुई होती है और बताती है कि ये सब आपके बेटे के साथ हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ सब में। तो उसकी माँ बोलती है कि मेरे बेटे को नॉर्स गॉड्स ने मार दिया है। और उसके फादर पूछते हैं कि जिन्होंने उसके साथ ये करा था उसका क्या हुआ है मिस कैल्डा। तो कहती है कि उनको जो है बहुत बुरी तरीके से हमारे लॉर्ड बाल्डर ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल ने आखिरी दम तक अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। और मुझे इस तरह से लगता है कि सारे के सारे खेल के बीच उनका अपना ब्रदर लोकी रिस्पॉन्सिबल था और लैटविया को वहाँ ले जाने के बाद उसका ही सारा का सारा ये काम था। और इस तरह हम देखते हैं कि कैल्डा वहाँ पे उनको जो सहारा हौसला देने की कोशिश कर रही होती है और बस उनको समझा रही होती है कि वो एक बहुत ही बहादुर इंसान था, उसने हमारे लिए जो है बहुत कुछ किया है। लेकिन उसकी माँ बोलती है देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कोई हार्म पहुँचाना नहीं चाहती हो, ना ही तुम में से कोई और, लेकिन सच तो ये है कि वो अभी मर चुका है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि विलियम का फादर जो होता है वो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अब चले जाना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चले जाती हूँ, मैं बस अपना दुख आपके साथ बांटने के लिए आई थी। लेकिन अगले पल उनको खिड़की के बाहर से आवाज आती है कि अटेंशन, हमें रिपोर्ट मिली है कि आपके घर के अंदर एक कॉम्बेटेंट इस वक्त मौजूद है, उससे हम कहते हैं कि फौरन सरेंडर कर दे वरना हम पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 7 सेकंड इस ऑर्डर के ऊपर कंप्लाई करने के लिए। तो उसके फादर बोलते हैं ये क्या, अब तुम क्या करने वाली हो। तो कहती है कि जैसा आपने मुझसे कहा था मैं यहाँ से जा रही हूँ। और यही सब देखते हैं कि तीर वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे सारे के सारे जख्मियों को लिटाया जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे तो खून की नदियाँ बह रही होती हैं। यहाँ पे सब गिर चुके हैं लॉर्ड तीर, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम किसी को हील भी करने वाले हैं, क्योंकि ये जगह एक हीलिंग प्लेस से कम और एक मुर्दा खाना ज़्यादा बन के रह गई है। हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर एक ऐसा कहर बरसाया जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग एक कपड़ा हटा के दिखाते हैं कि देखिए लॉर्ड बाल्डर, ये है एरीज की बची कुची कुछ बॉडी, जिसने जो है उस गोल्डन बॉय के साथ लड़ने के लिए कोशिश करी। वो समझ गया था कि वो लोग गलत है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने इसकी क्या हालत करी है। गॉड ऑफ वॉर आज लॉर्ड के वापसी ओलंपस नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एरीज की जो है बॉडी बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है, जिसको देख के तीर का खून खोल जाता है। वो कहता है कि चाहे तुम लोग मुझे कॉवर्ड कहो या कुछ भी कहो, या तुम लोग मुझे कहो कि मैं एक बहुत बड़ा फूल हूँ, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि तीर जो है जज्बात में आ जाता है और अपनी तलवार निकालते हुए आगे बैटलफील्ड की तरफ अकेले ही बढ़ जाता है। तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि क्या हुआ हेमडाल, क्या तुम्हारा कोई लक वक्त चला लोकी को ढूंढने के अंदर। तो हेमडाल बोलता है कि नहीं माय लॉर्ड, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरी ऑल सीइंग आइज अभी तक उसको कहीं नहीं ढूंढ रही हैं, बस मेरी नज़रों के सामने इतना ज़्यादा ब्लड है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं मेरी अटेंशन को। इस तरह हम देखते हैं कि आसमान के अंदर सेंट्री और थॉर का मुकाबला चल रहा होता है। और यहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं रैग्नारॉक और वोल्स्टैग के पास, जो कि बोलता है कि फेस रैग्नारॉक, फेस जस्टिस, आखिरकार तुम कहाँ भाग रहे हो। तो हम देखते हैं कि वोल्स्टैग यहाँ से दूर इसीलिए भाग रहा होता है ताकि वो सारे के सारे लोगों से दूर हो जाए, वो पॉपुलेशन से दूर चले और वहां जाके उससे लड़ सके। और वहीं से वोल्स्टैग बोलता है कि मैं भाग नहीं रहा था, लेकिन फाइनली अब मैं नहीं भागूंगा, हैव इट थी मोस्टर। और इस तरह हम देखते हैं कि वोल्स्टैग सीधा अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर चढ़ता है और उसको जोरदार ब्लोज मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं वोल्स्टैग हूँ और मैं कभी नहीं भाग सकता हूँ। और इस तरह रैग्नारॉक भी उसको सही का मुकाबला दे रहा होता है और कहता है कि एक जोरदार मुक्का, लेकिन फिर भी लॉर्ड ऑफ थंडर वाली बात नहीं है तुम्हारे अंदर। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस रैग्नारॉक उसको दोबारा अपने हैमर से ब्लो मारता है, जिसके जरिए वोल्स्टैग काफी दूर उड़ जाता है और वोल्स्टैग की हालत अब पतली होना शुरू हो गई होती है। और इसे हम देखते हैं कि तीर जो है वापसी बैटलफील्ड के अंदर आता है। तो उसके सोल्जर्स बोलते हैं कि तीर हमारी रीइंफोर्समेंट्स कहाँ हैं। तो तीर बोलता है कि आज हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास जो कोई भी गॉड बचे हैं वो बस मेरी नजरों के सामने है, मुझे बताओ कि बैटल कैसी चल रही है। तो वहीं से वो बोलता है कि हम लोग हार रहे हैं, हमारे लोग खोते जा रहे हैं, उम्मीद की किरण अब बहुत ही कम रह गई है, उनके पास नॉन्स की शक्तियां हैं और वो जो चाहे वो कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो तीर बोलता है कि हाँ शायद तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज की बैटल हम ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं से तीर बोलता है कि तुम अपने साथियों को लेके एक आखिरी बैटल पे आगे की तरफ पुश करो, हो सकता है कि इसके बाद हमें करने की जरूरत न पड़े, तब तक मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो बोलता है कि मुझे लगता है मिस्टर बाल्डर कि शायद ये हमारी आखिरी जंग होने वाली जो हम लड़ने वाले हैं। और इस तरह वो सब सोल्जर चिल्लाते जाते हैं कि फॉर एसगार्ड और आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे द हुड उसके पास बहुत ही गजब की शक्ति आ चुकी होती है और वो सारे के सारे लोगों को उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है अपनी नॉन स्टोन की शक्तियों की वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे तीर जो है जब उसका ध्यान भटका हुआ होता है तो उसके पीछे से आके उसके ऊपर कूदता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हारी अपनी नहीं है और इस शक्ति को मैं तुमसे छीन सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि तीर उसके नॉन स्टोन को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे पार्कन रॉबिन्स अपनी सारी की सारी स्टोन्स की शक्ति डायरेक्टली जो है तीर के ऊपर बरसा देता है और तीर वहाँ पे गिर जाता है और कहता है कि तुमने एक बहुत गलत कदम उठाया है, अब वक्त आ गया सब कुछ खत्म करने का। और यहीं से हम देखते हैं कि रैग्नारॉक यहाँ पे उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था वोल्स्टैग को और कहता है कि तुम तो अपने बाकी न्यू एसगार्डियंस की तरह बिल्कुल कमजोर हो, बिल्कुल फॉल्स हो। लेकिन वोल्स्टैग बोलता है अगर थॉर चाहते कि मैं मर जाऊं तो अब तक मैं यहाँ खड़ा लड़ नहीं रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि अगली पल रैग्नारॉक उसके ऊपर जोरदार उसके सर पे ब्लो मारता अपने हैमर के साथ और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वोल्स्टैग को काफी दूर उठा के फेंक देता है और उसके साथ जो है बहुत बुरी तरीके से सलूक कर रहा होता है। वोल्स्टैग देख रहा होता है अपनी नजरों के सामने कि किस तरह से उसका एसगार्ड बर्बाद हो रहा है।
तुम हो सकता है कि आज वोल्स्टैग को रोक दो, लेकिन इस बात को तुम और तुम्हारे ह्यूमंस भी जानते हैं प्रीटेंडर कि ये सच नहीं है। एसगार्ड चाहे कितनी बार भी खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी एसगार्ड जिंदा ही रहेगा। लेकिन वहीं से रैग्नारॉक आता है और उसको जोर से मारते हुए बोलता है कि नहीं, तुम इस बार गलत हो। और हम देखते हैं कि यहाँ से वोल्स्टैग काफी ज्यादा दूर उड़ के जाता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। अब वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन अगले पल क्योंकि हम देखते हैं कि वो एसगार्ड की लिमिट से बाहर आ चुका होता है, तो उसके सर पे जो एसगार्ड होता है उसके अंदर से एक सोनिक बूम की आवाज आती है और वहीं से रैग्नारॉक बोलता है कि एसगार्ड इज ओवर। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वो सीन दिखाया जा रहा है हमें जब वॉइड ने पूरे के पूरे एसगार्ड को बर्बाद कर दिया था और वो नीचे की तरफ गिर रहा था। और हम देखते हैं क्योंकि वोल्स्टैग इस वक्त एसगार्ड से थोड़ा पीछे हुआ है, लेकिन रैग्नारॉक जो है वो बिल्कुल एसगार्ड के नीचे ही है। और इस तरह जब एसगार्ड गिरता है तो वो रैग्नारॉक की बॉडी के ऊपर गिर जाता है। और वहीं से वोल्स्टैग बोलता है, हाँ शायद तुम्हारी एक बात ठीक है कि अब एसगार्ड नहीं रहा, तुम इसके बारे में बिल्कुल ठीक हो। टू बी कंटिन्यूड।